जय हिंद। आज से 10 साल पहले 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस MS-370 अपना राजधानी कुआलालंपुर से चाइना की राजधानी बीजिंग के लिए रवाना होती है। लेकिन जब यह वियतनाम के पास पहुंचते हैं तो अचानक वहां से गायब हो जाती है। अब गायब कहां होती है, इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। देखिए, तब इसे खोजने के लिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट एवं शिपयार्ड का प्रयोग किया जाए, लेकिन इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद में दुनिया के अलग अलग देशों ने अपना अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और इसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन इनका ऑपरेशन भी फेल कर गया। अंत में एक अमेरिकी कंपनी है जिन्होंने कहा था कि जब तक हम इस फ्लाइट को खोज नहीं लेते तब तक हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। इसका साफ तौर पर कहना था कि नो फाइंड नो मनी, मतलब इस कंपनी को लगभग पूरा विश्वास था कि हम इस फ्लाइट को खोज लेंगे, लेकिन यह कंपनी भी फेल कर जाती है। आखिर यह फ्लाइट कहाँ गई, इसके साथ क्या हुआ, इसको हम जानते हैं। लेकिन साथ में अब इन हाल ही के एक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता है जिन्होंने दावा किया है कि यह फ्लाइट इस विशेष क्षेत्र में जाकर गिरा है। आखिर यह ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता कौन है और वो कौन है वह विशेष क्षेत्र जहाँ पर गिर पाया है। समझिए, 10 साल पहले दुनिया के अलग अलग देशों का ऑपरेशन, बहुत सारे शिपयार्ड एवं एयरक्राफ्ट की मदद से जहाज को खोजा गया, लेकिन फिर भी यह नहीं मिल पाया। आखिर अब ये कौन है ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ता जिन्होंने कहा कि ये फ्लाइट जो है इस विशेष क्षेत्र में जाकर गिरा है। इन सभी बातों को पूरी डिटेल्स इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखिए, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहाँ के एक एयरलाइंस है MS-370 और वहाँ कुआलालंपुर से यह चाइना की राजधानी बीजिंग के लिए रवाना इसे होना था। इसमें कुल 239 यात्री थे एवं 2 पायलट थे। यह रात के 12:42 पर अपने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरती है और इसे 6:32 तक चाइना की राजधानी बीजिंग तक पहुंच जाना था। लेकिन रात के 1:19 तक इस फ्लाइट के साथ सब कुछ ऐसा था और ये 1:19 तक वियतनाम तक पहुंच जाता है। जब ये वियतनाम तक पहुंचता है तो वहाँ का जो इस फ्लाइट का पायलट है वो कहता है कि शुभ रात्रि मलेशियाई 370, मतलब कि इस पायलट का पूरी तरह से संकेत था कि अभी तक ये जो फ्लाइट है इस फ्लाइट के साथ कुछ नहीं हो, यह सब कुछ ठीक है, शुभ रात्रि, अब हम लोग आसानी से बीजिंग के लिए रवाना होते हैं। लेकिन ये जो आवाज़ था शुभ रात्रि मलेशियाई 370, यही अंतिम आवाज़ था। और जब 1:19 तक समझिए वियतनाम तक पहुंच गया था, 30 सेकंड बाद पता चलता है कि अचानक यह समझिए वियतनाम के रडार से भी गायब हो जाता है। देखिए, 1:19 तक जो पायलट था जब कहा था कि शुभ रात्रि 370 मलेशियाई 370, तो इसके बाद वह ट्रांसपोर्टर को बंद कर दिया था, मतलब कि यह मलेशिया के कंट्रोल से बाहर चला गया था। इसके बाद जस्ट 30 सेकंड बाद वियतनाम के हवाई क्षेत्र से भी गायब हो जाता है। वियतनाम गुम रह जाता है, आखिर ये फ्लाइट गया कहाँ। इसके बाद तुरंत ही यह वियतनामी लोग समझिए मलेशिया को कॉल करते हैं कि देखिए, आपका जो फ्लाइट आया था वो मेरे हवाई क्षेत्र से भी बाहर चला गया, अब पता नहीं कहाँ चला गया। तो कुछ देर बाद मलेशियाई लोगों को चिंता बढ़ने लगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तब लोगों को समझ चिंता बढ़ गई आखिर इस फ्लाइट के साथ हुआ क्या। तो लोगों को समझ पूरा दुनिया में हड़कंप मच गई कि आखिर ये फ्लाइट के साथ हुआ क्या। तो देखिए, लगभग 4 दिन बाद 8 मार्च को रवाना हुई थी। 12 मार्च को पता चलता है कि एक सैनिक रडार था जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो फ्लाइट था वह हिंद महासागर की ओर मुड़ गया है। देखिए, रडार 2 पर, एक सिविल रडार होता है जो मतलब कि जितने भी नागरिकों को उड़ान होता है उसके देखरेख करता है, मतलब कि फ्लाइट अच्छी सुचारू रूप से चले। लेकिन एक सैनिक रडार होता है जो देखता है कि कोई दुश्मन का फ्लाइट हमारे चाहे जहाज हमारे क्षेत्र में ना आ जाए, उसको मार के गिराने के लिए। यही सैनिक रडार था जिन्होंने पता किया था कि ये जो फ्लाइट है, देखिए इस वीडियो में देखिए किस तरह से ये टर्न मारा है, अपने उस दक्षिणी चीन सागर टर्न मारते हुए हिंद महासागर की ओर गया है। ये फ्लाइट में इतना बता दिया कि ये जो रडार था इतना बता दिया कि यह फ्लाइट जो है हिंद महासागर की ओर गया है। ये इतना तो मालूम चल गया था। अब समझिए दुनिया के लोगों में थोड़ा विश्वास है कि चलो, लेकिन इतना तो हो चुका था कि यह जहाज समझिए बचा नहीं है, क्रैश हो गया। दुनिया के लोगों ने जान गया था कि अब ये फ्लाइट जो है हिंद महासागर में जाकर क्रैश हुआ है। देखिए, जब हिंद महासागर में जा रहा था तो यह ऊपर सेटेलाइट होता है, तो सेटेलाइट से यह लगातार संपर्क बना था। जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए, ये जो फ्लाइट था सेटेलाइट से लगातार संपर्क बनाया था, लगभग 7 बार संपर्क बनाया था। ये 7 बार जब संपर्क बनाया था वो फ्लाइट एंगल में घूमकर समझिए 7 ब्रीथ बनाई थी, जिसे इस फ्लाइट के लिए 7 आर्क का नाम दिया जाता है। अब 7 आर्क ये जो बना था इसका अर्थ यह था कि ये जो 7 आर्क है, इसी 7 आर्क के आसपास ये फ्लाइट जगह गिरा है। लेकिन ये जो 7 आर्क था ये बहुत अपने आप में बहुत ही बड़ा था और इसे खोज पाना अभी भी समझिए नामुमकिन था। लेकिन फिर भी यह प्रयास जारी रहा, लगातार प्रयास जारी रहा और 3 साल तक इसे ऑपरेशन किया गया, मतलब 2014 से 2017 तक इसे खोजने का प्रयास किया गया। अब कुल $160 मिलियन का समझिए खर्च हुआ, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अंत में लोगों ने थाक कर समझिए अपना ऑपरेशन बंद कर दिया और समझिए इसके साथ किया हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जुलाई 2015 में, 2014 की बात थी, 2015 में मेडागास्कर में इस फ्लाइट का एक टुकड़ा जो था वहाँ पर मेडागास्कर के पास हिंद महासागर में वहाँ पर मिला था। इस फ्लाइट का टुकड़ा का मेडागास्कर के पास मिलना इतना तय हो गया था कि ये जो फ्लाइट है
हिंद महासागर में ही क्रैश किया है। इतना तो अभी सब कुछ मालूम था कि हिंद महासागर में ये फ्लाइट क्रैश हो गया है, इसका टुकड़ा मिल गया, लेकिन फिर भी अभी तक दुनिया पूरी शांत थी। अब देखिए इतना कुछ हो गया था, तब लोगों ने आखिर दिमाग लगाना स्टार्ट किया, आखिर इस फ्लाइट के साथ हुआ क्या होगा। तो लोगों ने टेबल पर बैठा और सोचना इसके बारे में स्टार्ट किया। सबसे पहले दिमाग में आता है क्या इसे हाईजैक कर लिया गया था। तो देखिए जब उस यात्री जितने भी 239 यात्री थे, 239 यात्रियों के बारे में जब जानकारी जुटाया गया तो पता चला कि इसमें से 2 व्यक्ति जो थे वो ईरान के थे और उनका फर्जी पासपोर्ट था। तो हो सकता है कहीं ये जो 2 व्यक्ति थे इन्होंने नहीं तो इससे पहले फ्लाइट को क्रैश करवा दिया। तो देखिए इन दोनों व्यक्तियों के बारे में समझे बैकग्राउंड निकल गए, तो पता चला कि इनकी जो मंशा थी वो दूसरे देश में जाकर कमाने की थी, लेकिन ये इनके बारे में कोई भी ऐसा कोई भी काम नहीं किए थे जिसके कारण इनके आतंकवादी का धब्बा लग सके। मतलब कि ये जो थ्योरी है वो फेल कर गई। अब देखिए दूसरा थ्योरी आता है इस पायलट के बारे में। पायलट के बारे में 2 थ्योरी है। पहला थ्योरी कहा जाता है कि ये जो पायलट है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन तो मानसिक स्थिति लेकिन ये थ्योरी फेल हो जाती है क्योंकि ये जो पायलट था इसका मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक था और ये अपने देश का समझिए अपने देश का टॉप पायलट में से एक था और इसे समझिए अपने देश में बहुत ही काबिल था, तो जिसके कारण ये भी थ्योरी फेल कर जाती है। और इस पायलट के बारे में दूसरा बात बताया जाता है, इस पायलट को गेम खेलने का शौक था और ये अपने एक फ्लाइट को उड़ाने से पहले एक गेम लोड किया था जिसके बारे में गेम का वीडियो बनाया था, जिसके बारे में वो इस फ्लाइट को समझिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके जाने वाला था, उसी हिंद महासागर में पश्चिमी साइड, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड में। तो जो ये फ्लाइट था उसी क्षेत्र में गए। लोगों ने सोचा हो सकता है ऐसे, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके अपने देश में बहुत सारी इज्जत थी और ये अपने देश के टॉप पायलटों में से एक थे। समझिए ये भी थ्योरी फेल मार जाते हैं। अब देखिए लोगों ने स्टार्ट की एक लास्ट थ्योरी है जिसके बारे में ये जो थ्योरी है सबसे प्रभावकारी है। देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन की कमी। लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि इस फ्लाइट में जो भी होगा तो अचानक इस फ्लाइट में समझिए ऑक्सीजन की कमी हो गया होगा, जिसके कारण वहाँ के सभी जितने भी उसमें पायलट थे सभी पायलट समझिए बेहोश हो गए और 2 पायलट थे और 239 यात्री ये सभी बेहोश हो गए, जिसके कारण समझिए ये जो फ्लाइट है अचानक टर्न मारता है और ये ऑटो पायलट पर काम करता है। अब ऑटो पायलट पर काम करता है और जाकर ये हिंद महासागर में क्रैश हो जाता है। तो देखिए इतना लोगों ने कयास लगाना स्टार्ट किया था, लेकिन हिंद महासागर में आखिर कहाँ है अब ये तो किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। लेकिन अभी भी एग्जैक्ट समझिए आखिर इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ, क्यों टर्न मारा, इसके बारे में अभी भी कोई समझिए क्लियर थ्योरी नहीं है। तो ये सब यहाँ तक सब ठीक था। अब देखिए अब हाल ही के एक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता है जिन्होंने यह दावा किया है कि ये जो फ्लाइट है इस क्षेत्र में जाकर गिरा है। तो समझिए उतना तो जितना थ्योरी लगाया गया था उस थ्योरी के हिसाब से तो हिंद महासागर में गिर गया था। और क्या हुआ था, मेन जो थ्योरी है वो ऑक्सीजन की कमी हुई। तो देखिए जो हिंद महासागर के सबसे पहले क्षेत्रफल को देखा जाए, क्षेत्रफल में 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को समझिए गश्त किया जा चुका था। मतलब 1,20,000 क्षेत्र में हिंद महासागर में पूरी तरह से देख लिया गया था कि आखिर इतना क्षेत्र में यह फ्लाइट क्रैश नहीं हुआ। तब ये ऑस्ट्रेलिया के जो शोधकर्ता थे, उसे ऑस्ट्रेलिया में एक तस्मानिया यूनिवर्सिटी है, उसके एक शोधकर्ता के साथ 2 शोधकर्ता थे जिन्होंने मिलकर आज 2024 में से खोजना स्टार्ट किया। जब खोजना स्टार्ट किया तो इन्होंने पता लगा कि देखिए हम तो हिंद महासागर के 1,20,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को समझिए खो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला। अब इन्होंने कयास लगाना स्टार्ट किया, या तो ये मेडागास्कर के साइड है जहाँ पर इसका 2015 में समझिए इसका जो टुकड़ा मिला था, या तो समझिए ये पश्चिम ये उधर हो गया, या तो ये पश्चिम साइड में पूर्व साइड में या तो पश्चिम साइड में। तो देखिए लोगों ने तब ये जो 2 शोधकर्ता थे इन्होंने कहा कि जो हिंद महासागर इसके दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व कहने का अर्थ क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और हिंद महासागर दक्षिण पूर्व। आप इस फोटो में देखिए किस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम वाला क्षेत्र कहेगा और हिंद महासागर का ये जो है हिंद महासागर दक्षिण पूर्व क्षेत्र। यहाँ पर एक पठार है जिसे ब्रोकन रिज कहा जाता है। आप जानते हैं समुद्र के नीचे बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, कटक होते हैं, पठार होते हैं। तो लोगों ने ये 2 शोधकर्ता इन्होंने बताया कि 1,20,000 किलोमीटर क्षेत्र में तो ये तो है नहीं। अब ये जो है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम वाला भाग दक्षिण पूर्व हिंद महासागर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में यहीं पर आकर ये जो है ये फ्लाइट आकर क्रैश हुआ है और इन्हीं पहाड़ियों में आकर ये कहीं ना कहीं छुपा है। तो ये जो बात लगाया तो वास्तव में इस बात में सच्चाई थी, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम क्षेत्र है और इधर मेडागास्कर आप देखेंगे दोनों समझिए आप एक सीधी लाइन पर है। तो हो सकता है जब जलधारा बहती है तो जलधारा के कारण ये जो है इस फ्लाइट का एक टुकड़ा बहकर समझिए उस जो जुलाई 2015 में मिला था, इस जलधारा के कारण ये जो है फ्लाइट टूटकर वहाँ पर मेडागास्कर के पास चला गया। तो उस टूटे हुए फ्लाइट के टुकड़े एवं यहाँ पर दक्षिण जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग है दोनों में देखा गया कि यह सीधी रहकर यहाँ पर जलधारा बहती। तब ये दोनों शोधकर्ता ने बताया कि हो ना हो ये जो फ्लाइट क्रैश हुआ है वह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ब्रोकन रिज में क्रैश हुआ है और यहीं पर समझिए ये फ्लाइट मिलेगा।
तो इन्होंने यह बात बताया, तो मैंने आपको ये जो MH370 फ्लाइट थी इसके बारे में पूरी बात बता दी। चलो अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।